मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदारी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं नमस्मै साराय स्वामित्य चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभाव। ये चर्चा चैतन्य की, इसमें अभिप्राय का जो दोष है उसको टालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी बात चल रही है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? हाँ जी, शरीर से लेकर के बाकी के जितना भी पूरा दुनिया लोकालोक है, सब ये मुझसे बाहर है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पहले ये नक्की करना। मैं जो बात कहता हूं ना कि दो सत्ताएं हैं न्यारी न्यारी, वैसी बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। माने कि अपनी सत्ता को स्वीकार करना और इनकी सत्ता मुझ में नहीं है, इनसे मुझसे बाहर है। दोनों बातें आ गई ना। और एक बात और मैं कहता रहता हूं, कल भी बोला था मैंने, मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं। ये बात। अब इसके बाद नेगेटिव माने निषेधात्मक बात हो गई ना, तो अब पॉजिटिव माने मैं चैतन्य हूं, इसको छोड़ करके बाकी मैं चैतन्य बचा ना। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? अब क्या करना चाहिए? अब अगला पैरा देखो। चैतन्य का स्वरूप जानना चाहिए, आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। एकत्व रूप जाने बिना, उसकी सत्ता के निश्चय के बिना अभिप्राय का दोष नहीं मिटता। देखो, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का निश्चय, इस सत्ता का निश्चय होना चाहिए। वो एक एक वस्तु है सत्तात्मक। अपन ने अभी परसों बोला था ना, चैतन्य की चट्टान, वो कोई चट्टान होगी तो वो अखंड एक चैतन्य एक चट्टान हो तो एक है ना। ऐसी ऐसी पूरी एक अखंड चैतन्य की चट्टान है आत्मा। वो कोई ऐसी चीज नहीं है फूकने में हवा भरती। कल भी मैंने बोला था, निकल गई, वो पिचक गया। ऐसा ऐसा पिचकने वाला आत्मा है। अनंत गुण से संपन्न, बिल्कुल ठोस ठोस चीज है। इतनी इतनी बात है कि ऐसी ठोस चीज नहीं है, क्योंकि वो अरूपी है। उसमें संकोच विस्तार भी होता है, आकाश की तरह। जैसे आकाश है ना, आकाश कोई पुद्गल जैसा ठोस होता है, वैसा ठोस नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा पुद्गल का जो ठोसपना होता है वैसा ठोसपना नहीं है, लेकिन वो अपने अनंत गुणों का ठोस है, वो अपने अनंत गुणों का घन है। वो नहीं, आकाश में संकोच विस्तार नहीं होता। आकाश से मैं केवल आत्मा का अमूर्तिकपना बता रहा हूं, केवल अमूर्तिकपना, अरूपीपना, उतनी तुलना करना। हाँ, संपूर्ण अखंड वस्तु उसकी सत्ता है, और वो पूरी की पूरी सत्ता चैतन्य 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 में है। ख्याल में आएगा नहीं? और देखो, ये जो सत्ता होती है ना, सत्ता का निश्चय करना है। तो सत्ता का निश्चय अपन कैसे करें? तो तत्वार्थ सूत्र से अपन देखेंगे। उत्पाद भय द्रव्य युक्तम सत्ता, ऐसी सत्ता है। तो वो जो अनंत गुणात्मक वस्तु है उसमें उत्पाद भय होगा। तो वहां उत्पाद व्यय मुख्य नहीं है। उत्पाद व्यय तो है,
लेकिन हमें उस उत्पाद व्यय द्रव्य ऐसे विकल्प में नहीं पढ़ना है, क्योंकि उत्पाद व्यय तो विनाशी गए। आया कि नहीं आया? उत्पाद व्यय कैसा है? तो सर्वम है। जैसे ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक में ये मान लो एक द्रव्य है, एक द्रव्य है, और ये द्रव्य है, तो ये उसमें उत्पाद व्यय है क्या? नहीं है ना उत्पाद व्यय। तो कहीं बाहर से दिखाई देगा, केवल अपने ज्ञान का विषय है वो। हम ज्ञान में, अनुमान में उसको जान सकते हैं क्या इसमें उत्पाद व्यय हो रहा है। लेकिन उत्पाद व्यय होने पर भी वो हमारे लिए मुख्य है या इस वस्तु का वस्तुपना है किताब मुख्य है? बस इतनी सी बात है। उत्पाद व्यय तो इसलिए बताया जाता है कि वो परिणमन रूप है, इसलिए उत्पाद व्यय। और कोई वस्तु बिना परिणमन के है नहीं, जगत में कोई वस्तु बिना परिणमन के नहीं है। कोई वस्तु, आत्मा भी बिना परिणमन के नहीं। लेकिन वहां परिणमन को मुख्य न करके जो उसका अपरिणामीपना है, जो ध्रुवपना है, तो चैतन्य चैतन्य जो निरंतरता है, उसमें जो स्वभाव है अकेला, वो मुख्य है। क्योंकि वो ही नहीं होगा तो उत्पाद व्यय किसमें होगा? क्या कहा? किताब ही नहीं होगी, किताब में उत्पाद व्यय कैसे होगा? ऐसा आशय है। तो यहां कहते हैं एकत्व रूप जाने बिना, मान एक रूप। देखो ये एकत्व रूप आया ना, एक रूप एक रूप एक रूप, सबसे भिन्न अकेला एक। उसकी सत्ता का निश्चय के बिना अभिप्राय का दोष नहीं मिटता है। जब तक इसका निश्चय नहीं होगा तब तक अभिप्राय का दोष नहीं मिटता। पहली बात तो ये है कि उसकी सत्ता विश्व में एक और सबसे अलग थलग न्यारी है। क्या कहा है? देखो, एक उसमें एक कलश में ऐसा आता है कि आत्मा एक विश्व के ऊपर तिरता है, ऊपर ही तरंती, ऐसा है। तिरता है का मतलब क्या? तिरता है का मतलब ये है, जैसे पानी हो और पानी में जहाज है या कोई भी चीज है, मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा पानी में डूबता है क्या? पानी में नहीं डूबता। या पानी में पिघल जाता है, मिल जाता है क्या? जैसे तेल है, तो तेल पानी के ऊपर डालो तो क्या हो भैया? ये सबके अनुभव की बात है ना। वो पानी में मिलेगा नहीं तेल, तेल ऊपर ऊपर रहेगा। माने मिलने का मतलब क्या है कि पानी का और तेल का स्वभाव एक हो जाए। क्या कहा? और गंभीर बात है, उपयोग को लगा करके समझ। क्या कहा? पानी और तेल। अब तेल को पानी पर डालो तो पानी और तेल दोनों मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी का और तेल का स्वभाव अलग अलग है, न्यारा न्यारा है, अनमिल है? ऐसे ही जो आत्मा ज्ञायक है, उस आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है और उस अनंत ज्ञेयों को प्रकाशित करने वाला है, जानने वाला है। ऐसी उसकी शक्ति, ऐसा स्वभाव है ना। लेकिन वो उनको प्रकाशित करे तो भी क्या उनके स्वभाव वाला हो जाता है, या वे अनंत ज्ञेय उसके आत्मा के स्वभाव वाले हो जाते हैं? इसलिए कहा जाता है कि ऊपर तरंती, ऊपर ऊपर तिरता है। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर तरंती का अर्थ क्या हुआ?
कि वो उसमें मिलता नहीं है। ज्ञेयों को जानता है लेकिन ज्ञेयों के स्वभाव रूप नहीं हो जाता। उसमें दर्पणवत, जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण में जो भी ज्ञेय है, बाहर बिंब है, उसका प्रतिबिंब होगा ना, लेकिन क्या प्रतिबिंब उसमें मिल गया, दर्पण की स्वच्छता में मिल गया, एकाकार हो गया क्या? दर्पण की स्वच्छता अक्षुण्ण रही है उसके आकार रूप होने पर, वो वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है। आया समझ में? ऐसे ये अनंत ज्ञेयों को जाने तो भी ये जानने वाला, जानने के स्वभाव वाली वस्तु, चैतन्य स्वभाव वाली वस्तु जो कि त्यों रहे, किसी भी ज्ञेय में मिले नहीं, ऐसा आशय है। तो यहां कहते हैं उसकी सत्ता विश्व में एक और सबसे अलग थलग न्यारी है, और उसके साथ मैं, तो मैं कैसा हूं फिर ये जाने। अभी तक जो मैं था ना, वो कहाँ था? शरीर में, विकल्पों में। मैं वहां था ना, नहीं आया ख्याल? अब वो मैं को वहां से हटा करके किसके साथ में लगाना? उस चैतन्य के साथ में लगाना, ऐसा आशय है। फिर ये जाने और माने, तो मैं कैसा हूं? मैं माने वो चैतन्य, मैं माने वो चैतन्य, वो चैतन्य, वो चैतन्य की चट्टान, वो मैं, ऐसा। तो फिर वो मैं कैसा हूं? ऐसा मैं चैतन्य, इसका मतलब मैं देह नहीं, ये सब आउट कर दिए ना सब बाहर। तो विकल्प मैं नहीं, वो औपाधिक भाव में नहीं। देखो ये जो औपाधिक भाव है, किताब और रखिए ना, क्या कहा? ये जो औपाधिक भाव है, ये जो विकल्प है, ये सब, और ये इनके जो निमित्त निमित्त भाव जो परिणमन है, वे सब इस जीव को जीवमय, चैतन्यमय दिखाई देते हैं। समझ में आया ना? अभिप्राय का दोष और क्या है? यही तो अभिप्राय का दोष है। वो उसको उसी रूप में देख रहा है, इसको, जो औपाधिक भाव है, तो वो ये मानता है कि ये औपाधिक भाव मैं हूं, मुझ में मिले हुए हैं, मैं इनमें मिला हुआ हूं, मैं इनके बिना नहीं हूं, ये मेरे बिना नहीं है। उनको सबको आउट करना है, ये अलग, और तू तो न्यारा उनसे, ऐसा मैं चेतन। ये आउट करने का मतलब ये है, कल आउट करने वाली बात आई थी ना, बाहर, सब बाहर बाहर निकालो। ये बहुत कठिन काम है, ये मामूली काम नहीं है, क्योंकि इस जीव को अनादि से काय का अभ्यास है? अज्ञान के अभ्यास का संस्कार है इसको, अज्ञान का अभ्यास है ये, उनको मानने का, उनको मानने का, उनको मानने का। हाँ हाँ, एम है, एम है, एम है, 24 घंटे इसी में पड़ा हुआ है, उसी को जान रहा है, उसी को मान रहा है। तो इसलिए वहां से हटाना है। और अब वो मैं चैतन्य कैसा, मन में चैतन्यता मात्र बस। अब वहां पहचानना है उनको कि ये भाव चैतन्य है कि नहीं है, ये चैतन्य है कि नहीं है, ये चैतन्य है कि नहीं। चैतन्य को अलग करना है, और वो मैं अपना उसमें आना है जी। होने दो ना, कोई बात नहीं है, वो तो होंगे ही, क्योंकि अभी तो तुम अगर वो नहीं पहचानोगे, उसको उन विकल्पों को नहीं करोगे, तो कौन से विकल्प करोगे बताओ? निर्विकल्प तो हो नहीं रहे हो। क्या कहा? तो उनके बिना क्या निर्विकल्प हो जाओगे?
बार बार याद करना पड़ेगा। है जी। अब कुछ भी करो आप, कैसे भी करो, ये तो आपको विचारना है। माने इस उपयोग को ही विचार करना कि मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, क्या करूं। उस चैतन्य स्वभाव को जानो, बस उसके एकत्व को जानो, उसका उसका वो करो उपाय। आगे देखो, फिर ये जाने और माने कि अनंत वैभव संपन्न हूं, माने मेरी अनंत सामर्थ्य है, अनंत शक्ति संपन्न हूं। है, देखो ये क्यों पहचान कराई, ये झूठी नहीं है, वास्तविक है। लेकिन ये कहां पड़ा हुआ है, उन विकल्पों में, औपाधिक भाव में। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? देखो, औपाधिक भाव समझते हो? ये शास्त्र ज्ञान क्या है, और ये समझता है, क्या समझ रहा है? मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा पंडित हूं। ये इज्जत आबरू क्या है? ये क्या मानता है, देखो मेरी कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है। आया क्या नहीं आया क्या? तो उससे कैसे भैया ये सब बाहर निकाल दो इनको। ये सब भाव शरीर से संबंधित है। कल मैंने एक बात बताई थी, देखो एक उपाय उसका ये है, और मैं बताता ही रहता हूं कि ये मैं कान से सुनता हूं, ये बताया था ना। मैं सुनता कैसे हूं, कैसे सुनता हूं? कान से। आंख से देखता हूं, नाक से सुनता हूं, जीभ से रस चखता हूं। है, तो मैं इनसे करता हूं। हाँ, ये सब सुनना, देखना, रस चखना, सूंघना, ये सब ज्ञान के परिणाम है। काय के परिणाम है ये? ज्ञान के परिणाम है, इनके इंद्रियों के परिणाम नहीं है। इससे क्या फायदा होगा कि अब इंद्रियों को बाहर करो और ज्ञान को पकड़ो? क्या क्या फायदा होगा भैया? ज्ञान को पकड़ो, मतलब तुम ज्ञान को मुख्य करो, इंद्रियों को मुख्य नहीं करो। अब वो ज्ञान के सहारे जो ज्ञान वाला कौन है फिर? अभी अपने को क्या लग रहा है कि मैं ये इंद्रियों से जानता हूं ना, तो मैं इंद्रिय वाला हूं। मुझे भाषित ही नहीं होता है कि मैं ज्ञान वाला हूं। नहीं है भैया हरीश? क्या ये भाषित नहीं होता है? मुझे क्या भाषित हो रहा है? इंद्रियों वाला हूं। क्यों? क्योंकि मैं आंख से देखता हूं। ये अभिप्राय में पड़ा हुआ ना, अभिप्राय का दोष। तो फिर मैं अपने को कैसा देखूं? कि मैं ज्ञान वाला देखूं। तो ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। इसका मतलब मैंने इंद्रियों को अलग कर दिया और ज्ञान को अलग कर दिया। अब वो ज्ञान कहाँ रहता है? मैं ज्ञान वाला हूं तो। आया समझ में? मैं ज्ञान वाला हूं, तो वो ज्ञान वाला मैं हूं कौन, कहां हूं, कैसा हूं? कोई वस्तु होगी ना ज्ञान में, तब तो मैं ज्ञान वाला कहा जाऊंगा। नहीं आया ख्याल में? क्योंकि ये सुनना, देखना, चखना, ये तो सब एक एक समय में उड़ रहे हैं ना। इनसे तो मैं अपने को नहीं पकड़ सकता ना, तो इस ज्ञान से भी मैं नहीं पकड़ सकता। मैं तो उस ज्ञान वाला कौन है जिसमें से ये ज्ञान हो रहा है। इंद्रियों में से तो नहीं हो रहा है, ज्ञेयों में से तो नहीं हो रहा है, शरीर में से तो नहीं हो रहा है, शास्त्र में से तो नहीं हो रहा है। तो कहां से हो रहा है? कहीं से हो रहा है। इन सबको बाहर करो, और कहीं से हो रहा है तो उसको पकड़ो। वो कोई सत्ता एक रूप है कि नहीं जिसमें से ज्ञान हो रहा है, उसको पकड़ना है, ये आशय है।
अनंत वैभव संपन्न हूं। अब देखो, ये विज्ञान से संपन्न हूं तो अकेले ज्ञान से संपन्न हूं क्या? नहीं, सुख से संपन्न हूं। मेरी अपनी अनंत शक्ति भी होगी ना। ये ज्ञान कितना है मेरा? अनंत है। अनंत कैसे है? अनंत ऐसे है कि क्या मेरा कभी ज्ञान पना खत्म हो जाएगा? जानने का कार्य खत्म हो जाएगा क्या? तो कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। और कब से हो रहा है? अनंत काल से हो रहा है। तो ऐसा ज्ञान का घनपुंज में होना कि जिसमें से ज्ञान 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 ऐसा जो परिणमन चल रहा है, तो अभी मेरा कभी नाश होने वाला, ऐसी ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं ना मैं। तो क्या मैं अकेले ज्ञान स्वरूप वस्तु हूं? या सुख स्वरूप वस्तु भी? या वीर स्वरूप वस्तु भी है? ऐसा एक नहीं, अनंत वैभव संपन्न हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, ऐसी वस्तु में हूं। बस इतना काम करना है। देखो, अनंत वैभव संपन्न हूं तो यहां आकर बात पूरी होती है। ये अपने अनंत वैभव को जिसने देख लिया, जिसने उसको पकड़ लिया, तो यहां बात आकर के बस पूरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिप्राय का दोष निकल गया। अर्थात मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं पूरी तरह स्वतंत्र और निरालंब हूं। क्या कहा? दो पॉइंट कहे मैंने भैया। कौन कौन से? स्वतंत्र और निरालंब। इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। स्वतंत्र का मतलब कि मैं अपना कार्य करने में किसी दूसरे का आश्रय मुझ में नहीं। जानना, देखना और भी सुख रूप परिणमन करना, इसमें किसी बाहर के किसी संयोग की, किसी कर्म के क्षोभसम की, किसी की भी, किसी गुरु की, किसी देव की, देवता देवी देवता की मुझे सुखी होने में, जानने में, ज्ञेयों की, इसकी जरूरत है। बोलो बोलो भैया कपिल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? इसका मतलब मैं अपना कार्य करने में पूरी तरह स्वतंत्र, एक बात। और निरालंब माने क्या? कि एक शरीर के भीतर में हूं। अपन बताते हैं ना कि आत्मा के प्रदेश कहाँ रह रहे हैं? कि जहां जहां ये देह के परमाणु हैं, कर्म के परमाणु हैं, तहां तहां जीव के प्रदेश हैं। तो क्या ये जीव इसके आधार से, इसके आश्रय से रह रहा है? शरीर के आश्रय से रह रहा है कि वो निरालंब है बिल्कुल? उसका आलम्बन है क्या? उसके सहारे से रहता है क्या? या नहीं, उसके सहारे से नहीं रहता है भाई। ये अपने ही सहारे का है, शरीर के सहारे का नहीं है ये। इसलिए दो बातें, निरालंब और स्वतंत्र। ऐसा अखंड चैतन्य द्रव्य, अनंत शक्ति संपन्न, ऐसा जाने, तब बात पूरी होती है। ये कहा। अर्थात मुझ में कोई कमी नहीं और कोई आदान प्रदान की गुंजाइश ही नहीं है। ये निरालंब और स्वतंत्र में दोनों बातें आ गई भैया। है, अगर मैंने, मैं शरीर के आश्रय से हूं, शरीर का सहारा है, शरीर के बिना मैं कैसे रह सकता हूं, ऐसा लगे तो इसका मतलब कुछ शरीर मुझ में कुछ करने वाला है ना, कुछ सहारा देने वाला है, और मुझे शरीर का सहारा चाहिए ना। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कोई आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं है। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, काय में आया था? अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक है। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ज्ञान तो सबको जानता है ना, उसके कूटस्थ पने को भी जानता है और उसके परिणमन को भी जानता है। ये तो ज्ञान करेगा, तुम कौन हो? तुम तो ज्ञान ही हो ना। तो फिर तुम्हें क्या करना है? तो ज्ञान में स्वयं में ऑटोमेटिक हो रहा है ना। करें नहीं, अपने को तो भेद ज्ञान करना है ना अभी। तो भेद ज्ञान करना है, तो भेद ज्ञान करना है तो उत्पाद भी ऐसे करेंगे कि उसके वस्तु के वस्तुपन ऐसे करेंगे, उसका जो द्रव्य है त्रिकाल, उससे करेंगे ना। अभी तो उदाहरण दिया ना मैंने, ये पुस्तक है तो इसमें उत्पाद है क्या? नहीं है। तो हम उत्पादों को ढूंढे इसमें, बस पुस्तक जान ली ना अपन ने। अब उत्पाद इसमें है, ये ज्ञान जानता है, लेकिन अपन पुस्तक किसको मानेंगे? जब हम इसको पुस्तक मान रहे हैं तो हमें उत्पाद का विकल्प आ रहा है क्या? इसका मतलब भेद का विकल्प आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब अपन ये कहने नहीं, इसमें उत्पाद भी तो है, इसमें उत्पाद भी तो है, इसमें उत्पाद भी देखें, उत्पाद भी देखें। तो तू पुस्तक को नहीं जान पाएगा, तू उत्पाद को ढूंढेगा तो है। हाँ हाँ, सब दृष्टांत समझ में आया कि नहीं आया? उत्पादों को ढूंढना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली जब यहाँ तो भेद करके बताया ना कि ज्ञान क्या काम करता है, श्रद्धा क्या काम करती है, और अभिप्राय का दोष माने श्रद्धा का दोष, ये बात है। तो श्रद्धा ठीक हो गई ना तो वो ज्ञान भी ठीक हो जाएगा। स्वपर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो सब जानने लगेगा। इसलिए उसको कहा कि ज्ञान माने ज्ञान में वो बातें सारी की सारी प्रमाण हो जाती हैं। देखो बाबूजी ने यहाँ पे कहा एकत्व रूप, ऐसा शब्द लिया उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ श्रद्धा का विषय तो एक रूप है, एकत्व रूप है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये भेद नहीं है, क्योंकि उत्पाद व्यय है और द्रव्य है, ये तीनों मिलकर के एक ही वस्तु है ना। तो एक पना है ना उसमें, और एक पना क्या है? वो चैतन्यता, चैतन्यता वो एक पना है। क्या कहा? नहीं आया सही। उस चैतन्यता के भी भेद है वे तीन। चैतन्यता तो एक ही है ना। ऐसा ऐसा है क्या क्या उत्पाद में चैतन्यता नहीं होगी और ध्रुव में चैतन्यता होगी? ऐसा है क्या? अरे भैया, वास्तव में तो अपने को ये सुन सुन करके ना कुछ अजीर्ण सो भी हो गया है? एकत्व का मतलब ये है, ध्रुव का मतलब ये है। ध्रुव को अलग तो भैया भेद करके बताने की बातें हैं। ध्रुव का मतलब ये है कि त्रिकाल एक स्वभाव जो पड़ा हुआ है ना उसमें, बस वो अकेला। जैसे वो चैतन्यता अनंत गुणों में है कि नहीं है, अनंत गुण है कि नहीं है, एक बात। जैसे वो चैतन्यता असंख्यात प्रदेशों में है कि नहीं है, तो असंख्यात प्रदेश त्रिकाल है कि नहीं है, ऐसे ही उत्पाद व्यय वो भी त्रिकाल है कि नहीं है? त्रिकाल नहीं है, वस्तु का ही अंग है ना वो उत्पाद व्यय। तो उस उत्पाद व्यय सहित वो वस्तु, उसमें सब चैतन्यता, चैतन्यता। तो हमें क्या देखना है उसमें? एक पना देखना, माना अकेली एक चैतन्यता देखना। क्या देखना? हमें उसमें भेद नहीं करना कि ध्रुव कौन है। अरे वो ही ध्रुव है, वो जो चैतन्यता है उसी को ध्रुव कहा जा रहा है। इसका मतलब हमने उसमें भेद को गौण कर दिया बस, और एक स्वभाव को पकड़ लिया, वही ध्रुव है, वही उसका एकत्व है, वही उसका त्रिकालीपना है, वही उसका भगवानपना है।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा समझना भाई कि तो वस्तु में इस प्रकार के भेद है, वो इसलिए मैंने कहा वो सब ज्ञान का विषय है, उसकी कोई चिंता नहीं है। वो मतलब जब ज्ञान होएगा तो पता। देखो श्रद्धा हो गई, श्रद्धा ने आत्मा को ध्रुव को पकड़ लिया है और परण मन में ये है वो है, ये तो सिर्फ बात की बात है, सब विकल्प की बात है ना, भेद की बातें है ना, ये काय की बातें हैं, विकल्प की बातें हैं। लेकिन हमें इन विकल्पों में नहीं जाना, इसलिए उन्होंने बाबूजी ने क्या कहा, सीधा देखो पहली लाइन देखो इस पैरा की, एकत्व रूप जाने बिना, बस एकत्व रूप जान, हम तो एकत्व जाने उसके उसके एकत्व को जाने और एकत्व में अहम करना है। ये तो सब शास्त्र हैं, सब बताने वाले हैं, उत्पाद द्रव्योत्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये सब है। लेकिन वो द्रव्य तो एक ही रहा ना, एक ही है ना, और एक है मानो उसका एक स्वभाव ना, पूरे द्रव्य का एक स्वभाव है ना, बस। अब क्या करना है, अब जब उसके साथ में इसका ज्ञान कराया गया कि भैया ये श्रद्धा सही होने पर जो ज्ञान में मिथ्यापना था वो भी सब ठीक हो जाता है, और वो ठीक हो जाता है तो वो सबको जानने लगता है। तो सब माने क्या, ये सब माने ये, तो उसमें ध्रुवता भी है, उसमें उत्पाद भी है, उसमें फला भी है, ऐसा भी है, प्रदेश भी है, अनंत शक्ति भी है, सब है उसमें। ये सब भेद हुए कि नहीं हुए? तो ये सब ज्ञान का विषय है, और कोई झगड़ा झगड़ा माने कोई शंका हो तो पूछना, कोई चिंता की बात नहीं। तो एकत्व का मतलब ऐसे इतना सा है, एक स्वभाव एक स्वभाव एक स्वभाव एक स्वभाव एक स्वभाव, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, एक वस्तु है ना, एकत्व। अपन सब पढ़ो, सब जानो, कोई बात नहीं, एकत्व को बस एक पना मैंने समझा दिया उसका। अच्छा, उत्पाद है कि नहीं, गुण पर्याय है कि नहीं है, प्रदेश है कि नहीं है, लेकिन उसमें देखना किसको, अरे उसमें समय सारजी शास्त्र में कौन सा 7 नंबर का कलश है, उसमें लिखा है नवतत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचति। तो नौ तत्व क्या है भैया, नौ तत्व पर्याय रूप है या द्रव्य रूप है, मुझे बताओ। है तो नौ तत्व माने कोई ना कोई अवस्था रहेगी ना आत्मा की, वो एकत्व को नहीं छोड़ता है। नौ तत्व माने नौ तत्व उसमें रहते हैं या ये नौ तत्वों में रहता है, एक ही बात है। तो भी वो किसको नहीं छोड़ता है, तो वो एकत्व क्या है, वो एकत्व क्या है, एकत्व माने एक स्वभाव, एक स्वभाव माने अकेली चैतन्यता 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 चैतन्य, ये आशय है। अभी मैंने ज्ञान का उदाहरण दिया था, वो इंद्रिय ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का। तो ज्ञान तो मेरा है, इंद्रियां मेरी नहीं, अब इंद्रियों से ज्ञान को अलग करो। लेकिन इसका मतलब मैं ज्ञान वाला हुआ ना, लेकिन वो ज्ञान रहता कहाँ है, उस वस्तु में रहेगा ना वो। तो ये ज्ञान 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 है, बस अब ज्ञान को पकड़ लें, ज्ञान के भेद को छोड़ दो। ये तरीका है भैया बताने का। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ओम प्रकाश जी आ रहा है समझ में? हाँ जी, आगे क्या कहते हैं देखो, कभी विनाश की गुंजाइश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, नाश हो जाएगा आत्मा, विनाश कभी होता नहीं। इसका मतलब जन्म नहीं होता है और मरण भी नहीं होता। जन्म मरण है क्या, जन्म मरण होता ही नहीं है। इस शरीर का संयोग हो जाना इसका नाम जन्म, और शरीर का छूट जाना इसका नाम मरण। आत्मा का क्या हुआ,
ज्ञानियों को मरण का भय क्यों नहीं होता है? कुछ दिखाई नहीं देता उधर, ये संयोग हुआ है, निकल जाएगा। एक कपड़े पहने हैं अपन ने, तो एक कपड़े क्या अपने हैं क्या? ये तो फटते रहते हैं, निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनके फट जाने से अपना क्या फट गया है? और ये नए पहन लिए तो इसमें अपना माने अपना क्या नया हो गया? कुछ हो गया नहीं, कुछ नहीं। तो आया जाए, आया गया। अपन तो वैसे के वैसे ही रहे ना। कितने कपड़े नहीं पहन डाले अपन ना, कितने नहीं पुराने हो, कितने नहीं उतार दिए। समाधि शतक में उदाहरण दिया है एक कपड़े वाला है। अपन तो वैसे के वैसे ही, अपन तो वैसे के वैसे ही। अपन कपड़ा मैं थोड़ी हो गए हैं। ऐसे शरीर मिले और छूट गए, मिले और छूट जा, मिले और छूट जा। और मैं तो अब जहां अपनापन अपने में आ गया, अपनी चैतन्यता में आ गया, तो शरीर छूटते रहो, मिलते रहो, मिलो तो ठीक है, नहीं मिलो तो ठीक है। अपना क्या है? अपन कोई शरीर से हैं क्या? है? अभी अभी निरालम शब्द बोला था ना, तो शरीर का मुझे कोई आधार है क्या? कोई आधार नहीं। मैं तो निरालम हूं, एकदम अकेला हूं, परिपूर्ण हूं। ये शब्द तो मैं पहले से बोलता हूं, बोलता रहा हूं, बोलता हूं, बोलता रहा हूं कि नहीं बोलता रहा हूं? निरालंब हूं, अकेला हूं। अकेला माने एक पना है, और परिपूर्ण हूं माने मुझे किसी की आदान प्रदान की गुंजाइश नहीं है ना, अपने में पूरा हूं मैं। अभी अपने जो सारे गुण हैं उन पर विचार करना। अब कहा? जब यहां आ गया तब। अब गुणों का विचार करो, सबका विचार करो, भेद का विचार करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सारे गुण जो भी हो सकते हैं। देखो क्या है, जब जीव को अपने में एकत्व होगा, एकत्व में एकत्व होगा, अहमपना आएगा, तो अपनी अनंतता तो उसकी सुनिश्चित हो गई उसी समय। क्या कहा है जी? वो तो अरे ज्ञान, वो तो वो ही है ना भाई। अब क्या करो? क्या कहा? वो तो वो ही है ना, कोई दो चीजें तो नहीं है ना। जो जानने में आया और जिसने जाना, वो दो हैं कि एक है? एक ही है। तो उसमें अपने आप ही अपनी अनंतता व्यक्त हो गई है, जानने में आ गई। अभी अनंत वैभव संपन्न हुई है, लिखा कि नहीं लिखा है? विचार करने की बात की बात है जी? है, उस समय की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सारे गुणों को विचार करो। हाँ, तो सारे माने अनंत गुण माने जितने तुम विचार कर सकते हो। अभी अपन 47 शक्ति चल रही है अपनी, तो मैंने वो अमृत चंद्राचार्य स्वामी से जितने विचार की जा सके उतने विचार किए उन्होंने। ऐसे उनका जो भी तुम्हारे जानने में, तुम्हारा जितना क्षोभ ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार जितना तुम जान सकते हो उतना विचार करो, अपनी शक्ति प्रमाण है कि मैं जीवत्व शक्ति वाला कैसे हूँ। अपन ने जो विचार नहीं किया, अमृत चंद्राचार्य स्वामी परिभाषाएं दी है ना, उस परिभाषा के अनुसार अपन ने विचार किया या नहीं किया? ऐसे विचार करना, उन पर विचार करना, और विचार करके निश्चय करे कि निश्चित रूप में मैं एक ऐसी चैतन्य सत्ता हूं। क्या कहा? निश्चित रूप से मैं एक ऐसी चैतन्य सत्ता हूं। क्या मतलब हुआ? कि ऐसे गुणमयी चैतन्य सत्ता हूं।
अभी अपन वो 26 नंबर की साधारण असाधारण साधारण असाधारण 3 प्रकार की शक्तियों से धारण करने वाला ऐसा आत्मा है ना, तो ऐसी शक्तियों का मैं पुंज हूं ना स्वयं, ऐसी शक्तियों को धारण करने वाला हूं ना मैं, ऐसा विचार करना, ऐसा कहा है यहां पर। एक ऐसी माने ऐसी चैतन्य सत्ता हूं जिसमें जो इन शक्तियों संपन्न है। क्या कहा? मैं ऐसी चैतन्य सत्ता हूं जो इतनी शक्तियों से संपन्न है, भरी हुई है, ऐसा आशय है। इस विश्व में एक महान सत्ता, इतना ही नहीं बल्कि सर्वोत्कृष्ट सत्ता में हूं। क्या कहा भैया? इतना बहुमान आता है, ऐसा लगता है मतलब मेरे सामने कोई दूसरा है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में किसी दूसरे का कोई आदान प्रदान, किसी मदद की आवश्यकता, ऐसी मेरी शक्ति कि भगवान भी मेरी कोई मदद करे या भाई मेरे किसी कार्य में निमित्त बने। ये निमित्त बने भैया, ये तो सहज सहज है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कोई दम नहीं है इसमें। क्योंकि वे तो निमित्त निमित्त संबंध तो बन ही रहे हैं सहज, इसमें क्या बात है? मैं अपना कार्य करने में स्वयं समर्थ हूं, क्योंकि मेरी जैसी सत्ता जगत में दूसरी नहीं है। इस प्रकार यदि ये हृदय से प्रीति पूर्वक निश्चय करे तो ज्ञान और श्रद्धा उधर ढल जाते हैं और निर्विकल्प शुद्ध अनुभव हो जाता है। इस तरह दोष टलता है। आया समझ? समय हो गया है आगे चर्चा का।